मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन से सीधे मुखातिब हो रहे हैं, सीधे चलते हैं उनके पास। कहा कि 2014 में जीरो था, हम पुराना पैसा क्यों दो? जो नीति आ रही है उसमें भी कुछ देखिए, आज केंद्र सरकार के ऊर्जा विभाग के मंत्री के साथ देश के राज्यों के ऊर्जा विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बातें हुई और इस बार ये विषय था कुछ रिफॉर्म्स करने का, कुछ केंद्र सरकार की अपनी एक विचार थी कि किस तरीके से विद्युतीकरण का भविष्य में स्वरूप होना चाहिए। विद्युतीकरण का स्वरूप तो एक पार्ट था, इससे पहले हमारे राज्य में डीवीसी का एक ज्वलंत विषय था, जिसको लेकर के हमने उनको राज्य की चिंता से अवगत कराया है। और जिस तरीके से लगातार डीवीसी समय समय पर सरकार को चेतावनी देते हुए जब इच्छा होती रही है तब उन्होंने बिजली काट दी है, और इस कोरोना के संक्रमण में ऊर्जा मंत्री के आश्वासन के बावजूद राज्य में बिजली काटे गए डीवीसी के द्वारा। ये हमने अवगत कराया है उनको, और बिल्कुल स्पष्ट है, अगर इस तरीके के व्यवहार से अगर डीवीसी भविष्य में बाज नहीं आती है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी निश्चित रूप से इस विषय पर एक कड़ा निर्णय ले सकेगी। और नए विद्युतीकरण की नीति को लेकर हमने स्पष्ट अपनी विरोध जता दी है। जो केंद्र सरकार नए स्वरूप बनाने का चेष्टा कर रही है, उस स्वरूप को देखने के बाद प्रथम दृष्टया में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि मुझे लगता है कि उस नए विद्युतीकरण के स्वरूप से राज्य सरकार, जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, उनको अस्थिर करने का एक षड्यंत्र के रूप में देखा जा सकता है। क्योंकि अभी लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से देश में नीतियां बन रही हैं, करनी और कथनी में बिल्कुल अलग अलग स्पष्ट चेहरे सामने उभर के आ रहे हैं। कल ही हम कुछ चैनलों में दो खबरों को देख रहे थे, एक ही चैनल में दो खबरों को देख रहे थे कि रेल मंत्री के पार्लियामेंट में रेल निजीकरण को लेकर के अपनी भाषण, और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में रेल को निजीकरण करने की कार्यक्रम की शुरुआत। तो इस वजह से देश में बन रहे नीतियों पर बहुत ध्यान से चिंतन के साथ देखने की आवश्यकता है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन में मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि जो खामियां थी विद्युत बिल में, बिजली बिल में, उसे उन्होंने बताया है, केंद्र के सामने रखा है, राज्य का पक्ष रखा है जो नया बिल आने वाला है उसे लेकर। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। एक छोटे से ब्रेक